नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। ये बात राजनीति में भी लागू होती है, क्योंकि राजनीति में शीशे के महल कब बेनकाब होकर मुद्दा बन जाए कोई नहीं जानता। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि देश में दो जगह शीश महल हैं, दिल्ली और जयपुर में। जयपुर के आमेर किले में राजा मानसिंह ने रानियों के सोने के लिए शीश महल बनवाया था, तो वहीं दिल्ली के शालीमार बाग में शीश महल है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक अलग ही शीश महल ने बवंडर मचा रखा है। सादगी की कसम खाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सियासी तलवार से कई हमले हुए हैं। इन हमलों में करप्शन का आरोप है। इन हमलों में दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का आरोप है। इन हमलों में दिल्ली की जनता में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप है। तो अब केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त शीश महल की चर्चा है। ये चर्चा एक मुद्दा इसलिए बन गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले सादगी का ऐलान किया था। ये कहा था कि वो सरकारी भवन, गाड़ी या सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये पार्टी वक्त की हांडी में सियासी चावलों के साथ पकने लगी, इसके तौर तरीके, स्टाइल और विचारधारा में भी फर्क आ गया। यही फर्क कांग्रेस और बीजेपी को मौका दे गया। अब चूंकि 5 जनवरी को दिल्ली में चुनाव है, तो ऐसे में बड़ा मौका है जिसे बीजेपी और कांग्रेस भुनाने में पीछे नहीं है। दिल्ली में बीजेपी को 27 साल का सत्ता का सूखा मिटाना है, तो कांग्रेस को उम्मीद लग रही है कि आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार से उपजी एंटी इनकम्बेंसी का शायद उसे फायदा मिल जाए। इस चुनावी लड़ाई में सबकी नजर लग गई है अरविंद केजरीवाल के उस मकान पर जिसे खुद पीएम मोदी भी शीश महल कह रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। तो वहीं इससे पहले बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर लिखा है, आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। तो अब बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि नजर लागी तोरे बंगले पे राजा। तो आइए अब जरा नजर डाल ही लेते हैं राजा के इस बंगले पर। दरअसल दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर सीएम हाउस बना हुआ है जिसे शीश महल कहा जा रहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है जहां 2015 से 2024 यानी कि 9 साल तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। अब इसी बंगले को लेकर बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन में ही 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। बीजेपी ने बकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें सीएम हाउस के आलीशान बंगले का इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी का आरोप है कि जब देश और दिल्ली कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, उस दौरान सारे विकास कार्य बंद थे, तब केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। बीजेपी पूछ रही है कि किस अधिकार से केजरीवाल ने ये खर्च किया। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में रिमोट से चलने वाले पर्दे लगाए हैं जो कि तकरीबन 4.5 करोड़ के हैं। बस यहीं से केजरीवाल घिर गए। खास बात यह है कि इस रेनोवेशन वाले काम की सीबीआई जांच कर रही है। दिल्ली के एलजी ने इसकी जांच सीबीआई को पिछले साल मई में सौंपी है। सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतना बड़ा खर्च कर लिया, तो इसमें हर्ज ही क्या है। आप ये भी सोच सकते हैं कि उन्होंने सरकारी आवास पर यह खर्च किया तो बीजेपी इस मामले में सियासी फायदा कैसे उठा सकेगी। तो इस मामले में राजनीतिक जानकारों की अपनी अलग ही राय है। उनका मानना है कि जिस तरह से आपके मंत्री एक के बाद एक जेल गए हैं, इससे केजरीवाल और उनकी सरकार की इमेज धूमिल हुई है। केजरीवाल पर अगर करप्शन के आरोप लगेंगे तो बीजेपी के लिए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि खुद केजरीवाल भी पिछली शीला दीक्षित सरकार और कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाकर ही सत्ता तक पहुंचे थे। ऐसे में केजरीवाल की छवि पर शीश महल के मामले से असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2013 में जब केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए तो उन्होंने सरकारी कार या बंगला ना लेने की शपथ ली थी। एक नई तरह की राजनीति शुरू करने का वादा किया था, लेकिन इसके बाद उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा। उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल चले गए। कई और मंत्री भी तिहाड़ के मेहमान बने।
ऐसे में अब दिल्ली चुनाव में शीश महल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।